कहानी की शुरुआत में हम एज कंपनी की लैब में मौजूद दो साइंटिस्ट को देखते हैं, टकर और मार्कले। ये दोनों टमाटर का इस्तेमाल करके एक सिरम बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस सिरम की खास बात ये होगी कि जो भी सिरम का इस्तेमाल करेगा उसे कभी भी कोई भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। एक्सपेरिमेंट पूरा होने के बाद जब सिरम तैयार हुआ तो दोनों ने इसे इस्तेमाल करने का फैसला किया और टमाटर को दीवार पर फेंका, लेकिन टमाटर पूरी तरह कुचला गया। दोनों साइंटिस्ट ये देखकर निराश हो गए। तभी दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब तक सिरम नहीं बनेगा तब तक हार नहीं मानेंगे। अगली सुबह एक पिज्जा शॉप में एक जवान लड़का मैट तैयार हो चुके पिज्जा को मशीन से बाहर निकालने लगा, लेकिन तभी पिज्जा जमीन पर गिरकर खराब हो गया। ये देखकर उसकी माँ मिसेस बर्न्स गुस्सा हो गई, क्योंकि मैट एक हफ्ते में 2 पिज्जा खराब कर चुका था और अब उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि समय रहते दूसरा पिज्जा बना दे। इसीलिए मैट की माँ कहने लगी कि इस नुकसान का पैसा मैं तुम्हारी सैलरी से वसूल करूंगी। लेकिन मैट अपनी माँ से कहने लगा कि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज ऐसा मत करना। उसकी माँ मान तो गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि तुझे बाहर खड़े होके पिज्जा मैन की कॉस्ट्यूम पहन के लोगों को अंदर बुलाना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता लाया करते थे, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। अब मैट को मजबूरन कॉस्ट्यूम पहनकर बाहर जाना पड़ा, जहाँ टॉड नाम का एक लड़का जो कि कॉलेज में काफी मशहूर था, वो अपनी महंगी कार में पिज्जा शॉप के बाहर आया और फिर मैट को जलील करने लगा। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सूजन भी थी, जिसे मैट भी मन ही मन में प्यार करता था, लेकिन बेचारा कभी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि सूजन को ये बात बता सके। इस बेइज्जती के बाद मैट ने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा, पर उसकी माँ ने उसे बताया कि तुम्हारे पिता अपने परिवार को संभालने के लिए गर्व से ये कॉस्ट्यूम पहनते थे, तुम्हारी अपनी दुकान है, बेइज्जती किस बात की। ये सुनकर मैट को फर्क पड़ना बंद हो गया और उसने पूरा दिन वो कॉस्ट्यूम पहने रखा। इस दौरान एज लैब में दोनों साइंटिस्ट जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुचला हुआ टमाटर अजीब से तरीके से दोबारा ठीक हो गया था। इस बात पर यकीन न करते हुए प्रोफेसर टक्कर ने फिर से टमाटर को फेंका और उसकी आंखों के सामने टमाटर खुद ब खुद पहले जैसे रूप में आ गया। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने एक ऐसे सिरम को बना लिया था जिसने टमाटर को अमर बना दिया। अब वो जल्द ही इसे इंसानों पर भी टेस्ट करेंगे। इधर मैट ने पिज्जा शॉप पर अपना काम खत्म किया और कॉलेज में अपनी क्लास के लिए निकल पड़ा, लेकिन पिज्जा शॉप पर लगातार काम करने की वजह से बेचारा मैट इतना थक जाता कि प्रोफेसर टक्कर की केमिस्ट्री क्लास में उसे बार बार झपकियां आती रहती। फिर जब क्लास खत्म हुई तो प्रोफेसर टक्कर ने मैट को जगाया और कहा कि अगर तुम्हें आगे जाके कुछ करना है ना तो क्लास में फोकस किया करो, और मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर दिमाग है तो लगाओ उसको। लेकिन मैट को कहीं ना कहीं ये लगता था कि मैं क्या ही कर लूंगा, सारी जिंदगी मम्मी के साथ पिज्जा ही बनाने हैं। फिर प्रोफेसर टक्कर ने मैट से कहा कि लैब में एक पिज्जा लेकर आना, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी नई खोज दिखाना चाहता हूँ। मैट तुरंत मान गया और कॉलेज से फ्री होने के बाद वो पिज्जा शॉप में वापस आ गया और पूरे शहर में पिज्जा की डिलीवरीज करने लगा। दूसरी तरफ एज लैब में कंपनी का मालिक मिस्टर क्रिसेल दोनों साइंटिस्ट से बात करते हुए इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट मांगने लगा। तभी प्रोफेसर टक्कर ने उन्हें एक टमाटर दिखाया और कहा कि इसे पूरी तरह कुचल दो। जब क्रिसेल ने ऐसा किया तो टमाटर पूरी तरह बिखर गया, लेकिन कुछ ही सेकंडों में बिल्कुल पहले जैसा हो गया। फिर साइंटिस्ट ने बताया कि हमने सिरम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, जो कि किसी भी चीज के आकार को तबाह होने के बाद बिल्कुल पहले जैसा बना देने की ताकत रखता है। अब प्रोफेसर टक्कर का मानना है कि ये सिरम इंसानों पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए और तो और इसकी मदद से बहुत सी बीमारियों का भी इलाज हो पाएगा। लेकिन क्रिसल इस सिरम को आर्मी को बेचना चाहता था, क्योंकि फिर हमारे फौजियों का कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। लेकिन साइंटिस्ट इस बात से खुश नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने सिरम लोगों की मदद करने के लिए बनाया था, न कि युद्ध में हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। प्रोफेसर टक्कर ने फैसला कर लिया कि मैं अपने बॉस के प्लान को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। दूसरी तरफ शहर में मैट ने अपना काम तब तक जारी रखा जब तक वो अपनी आखिरी डिलीवरी नहीं कर देता, जो कि प्रोफेसर टक्कर की लैब में होगी। उस बेचारे को अंदाजा भी नहीं था कि मिस्टर चिजल ने अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड जॉन को स्नाइपर्स की एक टीम के साथ साइंटिस्टों से सिरम चुराने के लिए भेजा था। जैसे ही मैट ने प्रोफेसर टक्कर को पिज्जा पकड़ाया, दोनों को कुछ बदमाशों ने घेर लिया, जो कि लगातार सिरम और कभी ना खराब होने वाले टमाटर की मांग करते रहे। लेकिन प्रोफेसर टक्कर ने साफ साफ मना कर
कर दिया। पर दूसरे साइंटिस्ट मार्कले ने सब कुछ बदमाशों को थमा दिया और खुलासा किया कि वो भी मिस्टर चिजल के साथ मिला हुआ है। फिर मार्कले और सभी गुंडे वहाँ से चले गए, लेकिन रास्ते में उसने टमाटर को जमीन पर गिरा दिया और फिर सभी टमाटर के ठीक होने का इंतजार करने लगे। लेकिन जब टमाटर ठीक नहीं हुआ तो मार्कले समझ गया कि टकर ने बिना किसी को बताए टमाटर बदल दिए होंगे। इसी दौरान प्रोफेसर टकर ने लॉकर से असली टमाटर और एक सिरिंज को निकाला और अपनी जेब में छुपा लिया। फिर प्रोफेसर टकर और मैट बिल्डिंग से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन तभी उनका सामना कुछ गुंडों से हुआ और बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिस वजह से प्रोफेसर को गोली लग गई और एक गोली मैट के कंधे को छूकर निकल गई। इतना सब होने के बावजूद दोनों छत तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां टकर ने एक ऐसा इंजेक्शन मैट को लगाया जिससे उसके सारे जख्म पल भर में ठीक हो जाएंगे। फिर उसने मैट से कहा कि ये टमाटर खाओ, ये तुम्हारी ताकत बढ़ा देगा और अब अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों के लिए करना। आखिर में प्रोफेसर को गुंडों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उसे कहा कि अगर जान बचानी है तो टमाटर हमें दे दो। लेकिन तभी टकर ने अपनी जेब से केमिकल की एक बोतल निकाली और उसे जमीन पर पटक दिया, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ और दुश्मनों के होश उड़ गए। लेकिन बदकिस्मती से प्रोफेसर अपनी चोटों से बच नहीं पाया। उसने मैट की आंखों के सामने ही अपनी जान गंवा दी। गुस्से में आकर मैट ने टमाटर खाने का फैसला कर लिया। जॉन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान मैट बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया। लेकिन गिरने के बावजूद मैट ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे कुछ हुआ ही ना हो और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया। गाड़ी चलाते हुए मैट खुद को बीमार महसूस करने लगा, साथ ही वो होश भी खो रहा था। उसने अपनी गाड़ी को फुटपाथ के बीच में रोक दिया। किस्मत से मैट ने बिल्कुल सूजन के घर के पास ही गाड़ी पार्क की थी। सूजन ने उसकी हालत देखकर उसे अंदर बुला लिया। फिर जब वो पानी लेने गई तो टॉड आ गया और पूछने लगा कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे तो हमने पार्टी में नहीं बुलाया था। मैट ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन टॉड उसे जबरदस्ती बाहर निकालने लगा। यहाँ तक कि उसने मैट को मुक्का भी मारा, लेकिन मुक्का मार के वो अपने ही हाथ की ऐसी तैसी करवा बैठा। फिर टॉड के दोस्त उसकी मदद के लिए आए, लेकिन मैट ने आसानी से उन्हें भी हरा दिया। एक को तो मैट ने पिंग पोंग टेबल पे ही फेंक दिया। इसके बाद मैट वहाँ से निकलकर अपने घर लौट आया, लेकिन टमाटर ने अपना असर नहीं छोड़ा। वो सोफे पर ही बेहोश हो गया। अगले दिन मैट अपनी माँ के साथ नाश्ता करने लगा तो उसने सोचा कि क्या मैंने कल जो टमाटर खाया था उसने मुझे सच में ताकत दी है। सबसे पहले उसने जलती हुई आग को अपने हाथ से छुआ और उसे रत्ती भर भी दर्द महसूस नहीं हुआ। फिर मैट ने सिर्फ अपने हाथों का इस्तेमाल करके गाड़ी को हिलाने की कोशिश की। उसने बड़ी ही आसानी से गाड़ी को उठा लिया और ये साबित हो गया कि प्रोफेसर टकर सच कह रहे थे। इसके बाद मैट पिज्जा शॉप चला गया, जहाँ उसने टीवी पर अपने प्रोफेसर की मौत की खबर देखी। हालात को और बुरा बनाते हुए जॉन और उसके आदमी पिज्जा शॉप तक आ गए और उसकी माँ से पूछने लगे कि तुम्हारा बेटा कहाँ पे है। ये देखकर कि उनमें से कोई भी पुलिस वाला तो नहीं लग रहा, मिसेस बर्न्स ने उन सबको चले जाने को कहा, क्योंकि बिना वारंट के कोई यहाँ घुसेगा नहीं, ठीक है। फिर जॉन जबरदस्ती अपने आदमी को अंदर भेजने लगा, लेकिन तभी मिसेस बर्न्स ने अचानक अपने बेसबॉल बैट से उस आदमी पर हमला कर दिया। तभी जॉन के आदमियों ने अपनी बंदूक उसके ऊपर तान दी और कहा कि चुपचाप ये बता दो तुम्हारा बेटा कहाँ पे है। किचन के अंदर से मैट ने ये सब कुछ देख लिया और अपनी माँ को बचाने के लिए वो अपने पिता की वो कॉस्ट्यूम लेने चला गया। कुछ ही देर में जॉन और उसके आदमियों ने मिसेस बर्न्स के साथ धक्का मुक्की करते हुए किचन का सामान गिराना शुरू कर दिया। पर तभी अचानक जॉन का एक साथी हवा में उड़ता हुआ नजर आया। जैसे ही सबने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने कॉस्ट्यूम पहने हुए मैट था। मैट ने कहा कि मैं एक सुपर हीरो हूँ, मेरा नाम है पावर मैन। ये सुनते ही जॉन और उसके आदमी मैट पर हंसने लगे, ये कहते हुए कि तू सिर्फ पिज्जा मैन है और जैसा तेरा शरीर है तुझे तो बिना लड़े ही हार मान लेनी चाहिए। लेकिन मैट ने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करके उन सब पर हमला बोल दिया और जब एक बंदूकबाज ने उस पर गोली चलाई तो गोली उसके सूट को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। गुंडों को हराने के बाद मैट ने जॉन को पकड़ लिया, जो ये कह रहा था कि तुम मेरे साथ लैब चलो। लेकिन मैट के दिमाग से अभी भी प्रोफेसर की मौत का गुस्सा गया नहीं था, इसलिए उसने जॉन को पीछे की तरफ धक्का दे दिया। लेकिन इस सब में जॉन का पैर अवन की तरफ फिसल गया, जिससे उसका आधा चेहरा बुरी तरह जल गया। घबराहट में उसने अपने आदमियों को जल्दी से बुलाया और अपने जले हुए चेहरे का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास भागा। लड़ाई खत्म होने के बाद मैट अपनी माँ को सीधा हॉस्पिटल ले गया और कुछ मिनट बाद मिसेस बर्न्स होश में आ गई और अपने बेटे से पूछा कि हुआ क्या। फिर मैट ने माँ को पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर मिसेस बर्न्स ने फैसला किया कि सब कुछ सुलझने तक दुकान को बंद रखना ही बेहतर होगा और साथ ही उन्होंने मैट को बताया कि जब मैं बेहोश थी तो तुम्हारे पापा का एक सपना आया मुझे। मैंने उन्हें डिलीवरी मैन की कॉस्ट्यूम में देखा, वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके हमें बचा रहे थे।
ये सुनकर मैट ने फैसला कर लिया कि वो पिज्जा मैन की कॉस्ट्यूम में ही लड़ेगा और वादा करने लगा कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों को बचाने के लिए करेगा, ना कि किसी गलत काम में। पास ही एक और हॉस्पिटल के कमरे में जॉन का चेहरा पट्टियों से बंधा हुआ था। डॉक्टर ने उसकी जांच की और कहा कि हमें तुम्हारे शरीर के किसी हिस्से से मांस निकाल कर तुम्हारे चेहरे पर लगाना होगा ताकि चेहरा ठीक हो सके। फिर जॉन ने आईने में खुद को देखा और उस पिज्जा बॉय के बर्बाद किए हुए चेहरे को देखकर गुस्से से भर गया। उसने कसम खाई कि मैं इस सुपर हीरो से बदला जरूर लूंगा, इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जो कुछ भी हो रहा था उससे अनजान मैट पिज्जा शॉप बंद करने चला गया क्योंकि माँ अभी भी हॉस्पिटल में ही है। तभी डिटेक्टिव मोजर वहां आया और मैट से कहने लगा कि पुलिस स्टेशन चलो। वहां पहुंचने के बाद मैट डिटेक्टिव को उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगा जब मिसेस बर्न्स पर गुंडों ने हमला किया था। मोजर ने उसे मास्क पहने हुए उस आदमी को भी दिखाया जिसने गुंडों को धूल चटाई थी। मोजर को शक था कि मैट ही पिज्जा मैन है, लेकिन मैट ने कहा कि नहीं, मैं अकेला कैसे लड़ूंगा इतने गुंडों से। मेरी बॉडी देख के आपको लग रहा है कि मैं अपनी माँ को उठा के हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ। डिटेक्टिव मोजर ने भी मैट को देख के मान लिया कि हाँ, लग तो नहीं रहा, लेकिन उसने ये भी कहा कि मैं जांच जारी रखूंगा ताकि पता चल सके कि आखिर वो पिज्जा मैन है कौन। पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद मैट प्रोफेसर टकर के फ्यूनरल पर गया। वहाँ वो सूजन से दोबारा मिला और पार्टी में हुई घटना के लिए माफी मांगने लगा जहाँ उसने टॉड और उसके दोस्तों की छताई की थी। लेकिन सूजन ने कहा कि तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत है, उन्होंने पहले तुम्हारे ऊपर हमला किया था, तुमने तो खुद को बचाया है। और टॉड की हरकतें बहुत बेकार थी, मैंने उससे ब्रेकअप भी कर लिया। ये सुनते ही मैट के पेट में तो तितलियां उड़ने लगी। दोनों कुछ देर इसी तरह बातें करते रहे। दूसरी तरफ मिस्टर चिजल प्रोफेसर मार्कले के साथ सिरम को वापस पाने के तरीकों के ऊपर चर्चा करने लगा। लेकिन मीटिंग के बीच में जॉन अपने जले हुए चेहरे के साथ आ गया और उसने कहा कि वो पिज्जा मैन की शक्तियां अपने लिए चुरा लेगा। इसके अलावा उसने कहा कि अब से मैं इस कंपनी का नया हेड हूँ। मैं थक चुका हूँ ये चिजल की बातें मानते मानते। ये सुनकर बॉस कहने लगा कि तुम पागल हो गए हो क्या? लेकिन तभी जॉन ने अपनी बंदूक निकालकर चिजल को गोली मार दी। अपने बॉस को खत्म करने के बाद वो कुर्सी पर बैठ गया और उसने खुद को कंपनी का नया लीडर घोषित कर दिया। साथ ही उसने अपना नया नाम बिग चीज रखा। जॉन ने सबसे पहले प्रोफेसर मार्कले को कहा कि पिज्जा मैन के शरीर से सीरम निकालने का तरीका ढूंढो ताकि वो फॉर्मूले को दोबारा बनाकर खुद पर इस्तेमाल कर सके। साइंटिस्ट ने कहा कि अपनी रिसर्च को दोबारा देखने पर मैंने पिज्जा मैन की कमजोरी खोज ली है। तंबाकू के पत्तों में पाए जाने वाले एक बैक्टीरिया की वजह से ये धुआं टमाटर की बनावट पर असर करता है, जिससे पिज्जा मैन की शक्तियां भी किसी काम की नहीं रहेंगी। बिग चीज ये सुनकर काफी खुश हुआ और उसने अपने आदमियों से कहा कि इस धुएं को हथियार में बदल दो ताकि वो पिज्जा मैन को पकड़ सके। सब कुछ तैयार होने के बाद बिग चीज अपने गुंडों के साथ उस कॉलेज की तरफ निकल पड़ा जहां मैट पढ़ता था। उस वक्त मैट एक प्रोफेसर के साथ केमिस्ट्री क्लास में था। तभी वो खुद को अचानक से बीमार महसूस करने लगा और फिर बाथरूम में चला गया। इसके बाद बिग चीज और उसके आदमी कॉलेज में घुस गए और प्रोफेसर और स्टूडेंट्स को बंदूक दिखाकर धमकाते हुए मैट के बारे में पूछने लगे। सूजन ने जल्दी से एक मैसेज मैट को भेजा और बताया कि कुछ गुंडे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैट जल्दी से नजदीकी बाथरूम की तरफ गया और पिज्जा मैन की कॉस्ट्यूम को पहन लिया। अब मैट ने सूजन और अपने क्लासमेट्स को गुंडों से बचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली। इस दौरान बिग चीज को क्लास में मैट तो नहीं मिला, लेकिन उसकी एक नोटबुक उसके हाथ लग गई जिसमें सूजन के लिए प्यार भरी चिट्ठियां लिखी हुई थी। ये देखकर कि लड़की कमरे में है, बिग चीज ने उसे कैदी बनाने का फैसला कर लिया ताकि मैट को जाल में फंसा सके। फिर सभी गुंडे लड़की को लेकर वहां से जाने लगे, लेकिन तभी पिज्जा मैन ने उनका रास्ता रोक लिया और बिग चीज से कहने लगा कि सूजन को छोड़ दे। तभी बिग चीज ने अपने आदमियों से कहा कि सिगरेट का धुआं छिड़को और जैसा प्रोफेसर मार्कले ने सोचा था वैसा ही हुआ। मैट ने अपनी शक्तियां खो दी। पिज्जा मैन धुआं बर्दाश्त नहीं कर पाया और जमीन पर गिर गया। तब बिग चीज ने हुक्म दिया कि उसके शरीर से सीरम को निकाल लिया जाए और फिर अपने गुंडों से कहा कि इसे जान से मार दो। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कर पाते, क्लास खत्म हो गई और सभी स्टूडेंट अपनी अपनी क्लासेस से बाहर आ गए। फिर बिग चीज सूजन को लेकर वहां से निकल गया और अपने आदमियों को काम पूरा करने का हुक्म दिया। लेकिन जैसे ही धुआं साफ हुआ, पिज्जा मैन की शक्तियां वापस आ गई और उसने एक ही हमले में सबको ढेर करना शुरू कर दिया। फिर मैट सूजन को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तब तक बिग चीज उसे अपने अड्डे पर ले जा चुका था। सूजन को कंपनी की लैब में बांधकर छोड़ने के बाद बिग चीज अपने साथियों के साथ एक मीटिंग में चला गया। मीटिंग में इन्वेस्टर्स ने उससे सीरम के बारे में पूछा। फिर प्रोफेसर मार्कले की मदद से डायरेक्टर ने उन्हें मैट के शरीर से लिया गया खून दिखाया।
जिसमें सीरम मौजूद था। इसके साथ ही बिग चीज ने खुद पर एक छोटा सा सैंपल इस्तेमाल किया, जिससे उसके चेहरे से जलन के निशान पूरी तरह गायब हो गए। लेकिन कुछ देर बाद वो निशान वापस भी आ गए, ये साबित करते हुए कि सीरम को पूरी तरह दोबारा बनाने के लिए उन्हें उस पर बहुत काम करना होगा। लेकिन फिर भी सामने वाली पार्टी के लिए सीरम का इतना नमूना काफी था। उन्होंने वादा किया कि अगर एक्सपेरिमेंट पूरा हो गया तो हम इस प्रोजेक्ट पर पैसा जरूर लगाएंगे। मीटिंग चलती रही, तभी बिल्डिंग के बाहर मैट भी सूजन को बचाने के लिए पहुंच गया। लेकिन सबसे पहले मैट को एज के सिक्योरिटी गार्ड से निपटना होगा, इसीलिए उसने कंपनी के डायरेक्टर तक पिज्जा पहुंचाने का ढोंग रचा और उसका प्लान काम कर गया। गार्ड ने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। मैट ने अपनी पिज्जा मैन की कॉस्ट्यूम को लिफ्ट में ही पहन लिया और फिर जैसे ही वो बिग चीज के ऑफिस में पहुंचा तो सीधा बिग चीज की तरफ बढ़ा और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते हुए मैट ने गुस्से में पूछा कि सूजन कहाँ है। लेकिन बिग चीज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो कहने लगा कि मेरे पास एक ऑफर है, वो मानोगे तो लड़की बच जाएगी। उसने वादा किया कि अगर तुम मुझे अपने खून के कुछ सैंपल दोगे तो मैं तुम्हारी सूजन को छोड़ दूंगा। सूजन के लिए परेशान मैट ने इस डील को मान लिया। लेकिन बिग चीज ने मौका देखकर अपनी सिगार जलाई और पिज्जा मैन के चेहरे पर धुआं फूंक दिया। धुएं की वजह से पिज्जा मैन ने अपनी शक्तियां खो दी और उसके बाद उसे जबरदस्ती एक खुफिया लैब में ले जाकर बंद कर दिया गया। जब मैट होश में आया तो उसने खुद को एक स्ट्रेचर पर बंधा हुआ पाया। बिग चीज ने उसे थैंक्स कहते हुए कहा कि तुम्हारे खून से अब मैं बहुत सारा सीरम बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं कभी गवाह को जिंदा नहीं छोड़ता। इसीलिए उसने प्रोफेसर मर्कले से कहा कि खून निकाल लेने के बाद इसे जान से मार दो। निराश होकर मैट ने उससे कहा कि सूजन को छोड़ देना, ठीक है। लेकिन बिग चीज ने फिर से चेतावनी दी कि मैं सबूत छोड़ता ही नहीं छोटे। आखिरकार प्रोफेसर मर्कले ने खून के सैंपल ले लिए और फिर मैट को एक जहर देने की पूरी तैयारी कर ली। पिज्जा मैन का अंत अब नजदीक था, लेकिन तभी 3 हथियारबंद पुलिस वाले लैब में घुस गए और उन्होंने सबको सरेंडर करने को कहा। तब पता चला कि बिल्डिंग में आने से पहले मैट ने डिटेक्टिव मोजर को मदद के लिए फोन कर दिया था। इसी वजह से पुलिस टाइम पर पहुंच गई और उन्होंने देर होने से पहले मैट को बचा लिया। लेकिन बिग चीज का हार मानने का इरादा नहीं था और लैब के अंदर तुरंत गोलीबारी शुरू हो गई। लेकिन पुलिस ने भी हार नहीं मानी, वो दोनों बच्चों को बचाने के लिए आगे बढ़े, जबकि बिग चीज और मर्कले बिल्डिंग के अंदर छुपने के लिए भाग गए। तभी गोलीबारी के बीच डिटेक्टिव मोजर ने मैट को स्ट्रेचर से निकाला और उसे अपनी गाड़ी में सूजन के साथ सुरक्षित जगह पर ले गए। थोड़ी देर बाद मोजर ने अपनी टीम को गुंडों के पीछे जाने को कहा और 2 ऑफिसर्स ने लैब के अंदर प्रोफेसर मर्कले को ढूंढ लिया। पिज्जा मैन के खून के सैंपल का इस्तेमाल करते हुए साइंटिस्ट ने सीरम के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और सोचने लगा कि अब वो अमर हो जाएगा। लेकिन पुलिस वालों ने टेजर से ही उसे गिरा दिया और ये साबित हो गया कि फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। लेकिन बिग चीज अभी भी उनके हाथ नहीं आया था और अपने ऑफिस से वो लगातार पुलिस वालों पर गोलियां चला रहा था। बाहर गाड़ी के अंदर से मैट और सूजन रेडियो पर सब कुछ सुनते हैं और मैट कहता है कि मुझे पुलिस की मदद करनी होगी। लेकिन उससे पहले मैट ने खुद को एक जोरदार घूंसा मारा, ये देखने के लिए कि क्या उसकी शक्तियां वापस आ गई हैं। लेकिन उसे एहसास हुआ कि धुएं का असर अभी भी उसके शरीर पर है। मगर ताकत ना होने के बावजूद भी मैट चाहता था कि वो पुलिस की मदद करे और बिना अपनी शक्तियों के भी उसने पिज्जा मैन का कॉस्ट्यूम पहना और बिल्डिंग की तरफ दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में पिज्जा मैन ऑफिस वाली मंजिल तक पहुंच गया। लेकिन तभी बिग चीज ने उसकी बाजू में गोली मार दी। पुलिस ने तुरंत पिज्जा मैन की मदद करनी चाहिए और तभी बिग चीज ने उनका ध्यान भटकने का फायदा उठाया और छत की तरफ भाग गया। घायल होने के बाद भी पिज्जा मैन ने हार नहीं मानी और बिग चीज का पीछा करने लगा, जो कि एक बिल्डिंग से दूसरी पर छलांग लगाकर भागने की कोशिश कर रहा था। मैट ने भी छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ और बिल्डिंग के किनारे पर लटक गया। पिज्जा मैन को पूरी तरह लाचार देखकर बिग मैन ने उसे खत्म करने का फैसला किया और उसकी बाजू के घाव पर दबाव डालने लगा। खुशकिस्मती से सूजन और डिटेक्टिव मोजर सही वक्त पर पहुंच गए और मोजर ने तुरंत बिग चीज पर गोली चला दी। लेकिन वो फिर भी बचते हुए अपनी गाड़ी की तरफ दौड़ने लगा और इतने में पिज्जा मैन उठ खड़ा हुआ और उसका पीछा करने लगा। पार्किंग में पहुंचते ही पिज्जा मैन ने कार के ऊपर से छलांग लगा दी और अंदर बैठे बिग चीज ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। वो छत की तरफ गोलियां चलाने लगा, लेकिन पिज्जा मैन गोलियों से बचने में कामयाब हो गया। तभी अचानक बिग चीज ने गाड़ी की ब्रेक लगा दी और पिज्जा मैन गाड़ी के सामने आ गिरा। जमीन पर पड़े पिज्जा मैन को देखकर बिग चीज ने गाड़ी उसकी तरफ तेजी से चला दी। लेकिन एक बार फिर से डिटेक्टिव मोजर ने सही वक्त पर आकर अपनी गाड़ी बीच में अड़ा दी और पिज्जा मैन को बचा लिया।
तमाम कोशिशों के बाद बिग चीज गाड़ी से निकला और उसने डिटेक्टिव मोजर पर बंदूक तान दी। साथ ही उसने सूजन को गाड़ी से बाहर खींच लिया और फिर उसे एक पिज्जा फैक्ट्री में ले गया। पिज्जा मैन भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। फैक्ट्री के अंदर जाते ही मैट ने देखा कि सूजन को बेल्ट से बांधा गया था, जो अब तेजी से कटने के लिए जा रही थी। बिना समय बर्बाद किए पिज्जा मैन मशीन को बंद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी शक्तियां वापस आ चुकी हैं। उसने अपनी ताकत से मशीन के सारे कंट्रोल तोड़ दिए और जब सूजन तेज धार वाली मशीन में गिरने वाली थी तो पिज्जा मैन तुरंत बेल्ट की तरफ दौड़ा और उसने ऐन मौके पर लड़की को खींचकर उसकी जान बचा ली। अब सिर्फ बिग चीज का खात्मा करना बाकी था। पिज्जा मैन ने उसे फैक्ट्री के गोदाम में ढूंढ निकाला, जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। फिर बिग चीज ने उसे मनाने की कोशिश की कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि साथ मिलकर हम सिरम और ज्यादा बना पाएंगे और बहुत पैसे कमाएंगे दोनों। लेकिन पिज्जा मैन ने इनकार कर दिया और कहा कि मैं प्रोफेसर टक्कर की कही बात को भूला नहीं हूँ। अपनी शक्ति का इस्तेमाल मैं सिर्फ अच्छे कामों के लिए करूंगा। ये सुनते ही बिग चीज ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन पिज्जा मैन ने तुरंत पलटवार किया और उसे दूर धकेल दिया। लेकिन बिग चीज अब एक दूसरी मशीन की बेल्ट की तरफ जा गिरा और अब वो तेजी से बर्फ जमा देने वाली मशीन की तरफ बढ़ रहा था। मैट उसे बचाने के लिए तेजी से दौड़ा, लेकिन समय रहते नहीं पहुंच पाया और उसकी आंखों के सामने बिग चीज बर्फ के बड़े टुकड़ों में जम गया। आखिरकार लड़ाई खत्म हुई और डिटेक्टिव मोजर ने सूजन की जान बचाने और क्रिमिनल्स को हराने के लिए पिज्जा मैन को बधाई दी। फिर पिज्जा मैन ने डिटेक्टिव मोजर को अपनी असली पहचान बताई, जिसे देखकर वो हैरान रह गया। फिर मोजर ने मैट को सलाह देते हुए कहा कि अपराध से लड़ना हम पर छोड़ दो। आखिर में मैट सूजन को उसके घर छोड़ने गया और आखिरकार उसने सूजन को अपने दिल की बात बता ही दी, जिसके बाद सूजन ने भी आगे बढ़कर उसे चूम लिया। चलो, अपने हीरो को लड़की मिल गई, हो गई हैप्पी एंडिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।